वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम लोग भी आज अपने ब्लॉग की शुरुआत 12 बजे से कर रहे हैं, क्योंकि हम अब क्या बताऊँ, ये हमारी खेती जो है सूख गई है और अब हम इसमें बोने जा रहे हैं पहाड़ी चौलाई। ये मैडम जी गई थी गांव, तो क्या लाए हो जी? बीज लाए हैं और एक होता है वो क्या? क्या होता है यार, 2-3 बीज लाए हैं, उसको बोएंगे इसमें। आज देखते हैं कैसे होता है। हाँ होता है नहीं होता, होगा। हाँ अगर मेहनत करेंगे तो होगा, है ना? हाँ नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों, जैसे पिछली बार हमने बोई थी यहाँ पे राई। राई तो 3 दिन खाई, 3 साल खाई। राई तो 3 दिन खाई, अब ये चौलाई कितने दिन खाते हैं। ये होंगे तो गांव तो हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन गमलों में खेती की शुरुआत कर रहे हैं। ये चल रही है इस समय खुदाई। कुदाल लानी है इस बार जब गाँव जाएंगे। हाँ, कुदाल लानी है आप जब गांव जाएंगे। अभी तो हम टेम्परेरी खेती कर रहे हैं, तब हम असली किसान बन जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम थोड़ा इसमें खुदाई करते हैं, थोड़ा मैं भी हाथ लगाती हूँ, नहीं तो इसने दूसरे दिन कहना है कि तूने तो हाथ भी नहीं लगाया, चौलाई खा रही है। आज तो खा रही है, तूने खुदाई भी करी थी, तो मैं भी कर रही हूँ इसमें खुदाई करती हूँ मतलब। तो बने रहिए हमारे साथ। ये लेडी जगा रही है इस समय आड़ा, जिसको कहते हैं खरपतवार, जो कि खेती में जब हम जो खेत में सामान हुआ था वो हो गया, जो हमने यूज कर दिया, और जो खरपतवार होता है उसको जगह आड़ा कहते हैं। हमारे इधर पौड़ी की तरफ आड़ा, कुमाऊं में क्या कहते हैं जी? तुम तो आधा कुमाऊं नहीं हो, तो आड़ा ही बोलते हैं हमारे यहाँ। आड़ा ही बोलते हैं। हाँ, तो ये हमारे जल रहे आड़ा। और पूरी फीलिंग आ रही है गांव की। ये कांटे पाटे आड़ा सब इसे हमने जला दिया है आड़ा, तो पूरी फीलिंग ला रहे हैं हम जहाँ तक हो सके हम गांव की। ये धुआं में अगर आपको दिखा, शाम सवेरे करते तो और अच्छा लगता है। हाँ, अगर हम इसे शाम को करते तो ज़्यादा बढ़िया अच्छा है, बढ़िया लगता है। लेकिन हम इस समय दिन में कर रहे हैं, तो ये धुआं आपको अगर दिख रहा होगा, मेरे को तो इससे धूप हो रही है इसमें कैमरे में, तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है वीडियो में दिखे। तो ये धुआं काफ़ी आड़ों का काफ़ी धुआं हो। पलटाओ ये आड़ा, पलटाओ रे आड़ा, पलटा रे आड़ा, पलटा। हाँ हाँ हाँ। और विशेषकर ये ध्यान भी रखना पड़ता है कि आड़े का कोई तिनका परखुंडा कहते हैं, जो घास लगा होता है गायों के लिए सूखा, उसमें ना चला जाए, दूसरे की मतलब कुछ चीज़ बर्बाद ना हो गए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये जल रहे हैं अभी हमारे आड़े। तो कमेंट्स में आप लोग बताना कि किस किस ने जलाए हैं आड़े गांव में। तो ये रहा चौलाई का बीज, जिसे इधर रामदाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसू, रामदाना हम, और इसका वैसा नाम चौलाई है। तो ये लाए हैं बीज गांव से, तो इस बीज को बो रहे हैं अभी। ये है चौलाई का बीज जो आया है गांव से। ये डाल दिए हमने चौलाई के बीज। अभी तो हम इसमें खिरगोरी बोएंगे, यानी कद्दू की बेल भी होगी, यहाँ करेला बोएंगे। अभी पूरी खेती होगी जो बरसात वाली। लेकिन बहुत धूप हो गई भैया, अब चलते हैं नीचे, चाय बनाएंगे। अभी हुक्का भी भर दिया ध्यानी जी ने, हुक्का पी रहे, खेत में जाते थे, कभी हुक्का लेके चाय लेके। अब हम नीचे जाएंगे, गुड़ वाली चाय बनाएंगे, चाय पीने। और मैं तो जाती हूँ अपने घर। क्यों? सो जाऊँ, मैं थक गई खेत से आके। किसान गई थी रामनगर और वहाँ से लाई है ये
हमारे इधर तो ये नहीं मिलता है, लेकिन कुमाऊं की तरफ ये मिलता है। इसे आपके इधर क्या कहते हैं? ये कह रही है कि इसका नाम गट्टा है। गट्टा, गट्टा मिश्री कुंजा, ठीक है। और ये भी मैंने एक नई चीज़ सी देखी, इसके लिए शायद क्या कहते हैं, मिश्री कहते हैं, गट्टा कहते हैं, कुंजा कहते हैं। ये खाने में मीठा मिश्री और कुंजा एक ही हुआ और ये गट्टा है। ये गट्टा है। हाँ, इसको कोई मिश्री कहता है और कोई कुंजा कहता है। कुंजा कहता है इसे, कोई गट्टा भी कहता है, कोई कुंजा कहता है, कोई मिश्री कहता है। अलग अलग नाम होते हैं। इसको भुने हुए चनों के साथ बांटा जाता था किसी ज़माने में, लेकिन अब तो काफ़ी ज़माना आगे बढ़ चुका है। तो पहले ये गांव की मिठाई यही होती थी और यही बांटा जाता था। जब कोई शहरों से या दूर से कोई आता था तो ये ही मिठाई हमारे गांव में बांटे जाते थे, और इसके साथ भुने हुए चने। आपके इधर भी ये मिलता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये है प्रसाद माता का। रामनगर के शहर के बीचों बीच नदी में एक मंदिर है जिसे गिरजा मंदिर कहते हैं, और ये प्रसाद भी आया है वहाँ से। तो ये प्रसाद भी लाई है वहाँ से। गिरजा माता, गर्जा या गिरजा, गर्जा माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। माता का मंदिर है ये, और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। रामनगर शहर से थोड़ा सा आगे जाके नदी के बीचों बीच मंदिर है। तो माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बस इन्हीं करे पकड़ेगा। ये सैतूत है, सैतूत खा रहे हैं। ये देखो, ये सैतूत हैं, और ये सैतूत हमने अभी तोड़े हैं रामप्रसाद ग्रीन से। और रुक जाओ, ये है सैतूत जो है रामप्रसाद ग्रीन के अंदर। तो ये अब हम खा रहे हैं सैतूत। अब बहुत इसको क्या कहते हैं, कीमू, और यहाँ कहते हैं सैतूत। तो बहुत पेड़ हैं यहाँ पे सैतूत के, जो हम रोज़ शाम को, ये कुछ तो एकदम पके हुए हैं। ये सैतूत का पेड़ है ये, और इस तरह से है ये सैतूत। ये कुछ अभी कच्चे हैं और कुछ पके हुए हैं। ये इस तरह से, ये कुछ पके हुए हैं। ये सामने बुजुर्ग लोग खेल रहे हैं ताश। सभी लोग रिटायरमेंट हैं, और रिटायरमेंट के बाद ये टाइम पास का साधन होता है। तो बहुत शांति मिलती है यहाँ आकर। साफ वातावरण है, और
तो इस ब्लॉग को करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।